भाई चेट्टा सुपर किंग, भाई वेल डन यार, कमाल बैटिंग किया इन्होंने। और दूसरी इनकी शतक हो गई है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा चेन्नई का बैटर नहीं है जिसने 2 से ज्यादा शतक लगाए हों। इनका ये पहला सीजन है, सिर्फ 7 मुकाबले खेले हैं, 2 ऑलरेडी बना चुके हैं और दोनों जो बनाए उसमें नाबाद रहे हैं अंत तक। तो चेट्टा जो है वो सिर्फ खेल नहीं रहे हैं, वो जब खेलते हैं तो ओपन के रूप में शुरुआत करते हैं, ओपनर के रूप में, और फिनिश करके जाते हैं। और जो बैटिंग की है उसके अंदर एक्चुअली देयर वाज अ क्लियर मेथड कि कर क्या रहे हैं। और ये वानखेड़े स्टेडियम से ही तो एक बहुत महत्वपूर्ण पन्ना है इनके करियर का, जहां पे सेमीफाइनल में इन्होंने रन्स बनाए थे इंग्लैंड के सामने और इंडिया को फाइनल में लेकर गए थे। अब यहां पर भी जो मेथड की हम बात कर रहे हैं ना, और डीप इनसाइड द क्रीज जाते हैं, इस बार हर गेंद पे गए, वो बहुत अंदर तक चले जाते हैं। तो इसमें मेरे कोच साहब तो एक बात करते थे कि अगर आप मान लीजिए बहुत पीछे चले गए या बहुत आगे चले गए, या आपने लेंथ गलत पिक कर ली कि भाई आगे गेंद पे पीछे चले गए, पीछे गेंद पे आगे चले गए, तो आप मान लीजिए कि आपसे एक गलती हो गई है, अब सेकंड गलती मत करना। मतलब ये कि अगर आप पीछे खड़े हैं और गेंद बिल्कुल आगे आ जाए तो उस पर शॉट नहीं मारना, उस पर रोक देने का, बिल्कुल ध्यान से खेलो। और फिर वो अगर दूसरी गलती नहीं करोगे तो आप बच जाओगे। और ऐसे ही अगर वो दूर की गेंद थी और आपने फॉरवर्ड कमिट कर दिया है, फिर शॉट मत मारो, बॉल यहां आ रही है, फिर ऐसे मारोगे सर पे खड़ी। क्रिकेट में मतलब बैटिंग में 2 गलतियां अलाउड नहीं होती, कई बार आप एक गलती करके निकल सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलती थी जो संजू कर रहे थे, पर प्लान बड़ा क्लियर था कि मैं डीप इनसाइड द क्रीज जा रहा हूं, तुम आगे डालोगे ना, तो उस वाली गेंद को मैं बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से अपने शरीर के पास डिफेंड करूंगा, मैं उस पर रन ढूंढूंगा ही नहीं। एंड दैट टोल्ड मी कि भैया बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ आए हैं। इस तरीके की जब आप बैटिंग करते हैं तो फिर एक तो T20 फॉर्मेट है, दूसरा आपकी वो जो क्लास है, बॉलर इधर उधर कभी तो डालेगा ना, कोई मतलब बॉलिंग मशीन थोड़ी ना है। जैसे ही ऑफ स्टंप के बाहर गए, थ्रू द लाइन ठप ठप करके चौके, एक चौका, दूसरा चौका, तीसरा चौका, और ऑफ साइड में सारे चौके अलोंग द ग्राउंड। बारिंग वो जो एंड में एक छक्का मारा, वो मारा था उन्होंने क्रिश के सामने, बट दैट वाज द 20th ओवर। उससे पहले थ्रू दी ऑफ साइड एक गेंद भी हवा में नहीं मारी, सारी अलोंग द ग्राउंड मार रहे हैं। जैसे ही आप स्टंप्स में आते हैं, फिर चाहे शॉर्ट हो या फिर वो फुल हो, इस तरीके से करके या ऐसे करके उस तरफ छक्के मार रहे हैं। तो क्लियर माइंडसेट था, बहुत क्लियर रोल क्लैरिटी थी। बीच में अगर थोड़ा धीमे भी हुए तो इसलिए हुए थे क्योंकि मुझे एंड तक जाना है। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, शायद ये बात कोई और आपको दोबारा ना बताए कि अकील हुसैन के आने का कारण भी तो यही था भाई। अकील 4 विकेट्स और पूरा सेलिब्रेशन, एंड ही वाज एब्सोल्युटली गोल्ड डस्ट। पर अगर ये विकेटें ज्यादा गिर जाती, और जो गिर रही थी, ऋतुराज आउट हो जाते हैं, सरफराज आउट हो जाते हैं, शिवम दुबे आउट हो जाते हैं, फिर डिवॉल्ट ब्रेविस आउट हो जाते हैं, कार्तिक शर्मा आउट हो जाते हैं, तो भैया आपकी बैटिंग समाप्त हो गई। अब आपको भेजना पड़ेगा अपने इंपैक्ट प्लेयर को, भेजना पड़ता। अगर संजू आउट हो जाते तो फिर आपको प्रशांत वीर को भेजना पड़ता, जिनको टॉस पे कहा था कप्तान ने कि हम उनको लाएंगे। और अगर लाना पड़ जाता तो फिर नहीं आते अकील हुसैन, और अगर अकील नहीं आते तो फिर ये काम कैसे होता। तो अकील की विकेट्स में भी संजू का हाथ। एंड गेंदबाजी, हार्दिक पांड्या, व्हाई डिड यू नॉट बॉल द लास्ट ओवर यार? पहले ओवर में 19 समझता हूं, दूसरे ओवर में 19, 2 में 38 हो गया आपके, पर आपने क्रिश को 1 ओवर कराया तो उसके भी तो 15 गए थे, उसका दूसरा ही मैच है, उसको आपने 20वां ओवर करवाया, उसने 16 रन खाए। पर पॉइंट इज नॉट दैट, पॉइंट इज की रॉन्ग चॉइस। ये कप्तान, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने कंधों पे रखनी पड़ेगी, विच वॉज डिसअपॉइंटिंग। गजनफर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सैंटनर ने भी ठीक गेंदबाजी की, चोट बाद में बीच में उनको लग जरूर गई थी अच्छी, कैच पकड़ने के बाद वो जो इवेंचुअली जो उनके लगी, पर रन्स बन चुके थे। पर ये रन्स चेज भी हो सकते थे अगर वो ड्यू आती तो। ड्यू आई नहीं, ये एकदम सूखी पिच थी, सूखी पिच थी, सूखा मैदान था। अकील हुसैन की शुरुआत थी, 3 विकेट पट पट करके गिरा दिए, और दैट इज वेयर द सेकंड क्वेश्चन इज। क्योंकि इस मैच की दूसरी कहानी, जो बड़ी कहानी है, एक है संजू सैमसन, दूसरे अकील हुसैन। इनफैक्ट 4